Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 9 of exercise 14.3 of Maths NCERT book. So let's get started. Here the question says, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. तो यहाँ पे आपको एक local telephone directory के बारे में given है जिसमें आपको frequency distribution दी गई है and number of letters given है. So number of letters आपकी class intervals है यहाँ पे और आपको number of surnames given है कि कितने surname वाले लोगों की लेटर्स है. मतलब 6 लोग ऐसे हैं जिनके सरनेम सेम है और उनके नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4 के बीच में, मतलब इतने लेटर्स आए हैं इन लोगों को. राइट. देन आपने इस डाटा के बेसिस पे क्या करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. राइट. साथ ही साथ आपने लिखना है कि सबसे ज्यादा सरनेम्स कौन से क्लास इंटरवल्स के हैं. मतलब यहाँ पे जैसे 44 है आपका सरनेम, तो कौन सी क्लास इंटरवल के आगे है नंबर ऑफ सरनेम्स 44, तो जैसे 6/8. सो दिस विल बी द आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्लास इंटरवल इक्वल होनी चाहिए. देख सकते हो 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8, 12 से 12. क्लास इंटरवल तो कॉन्टिन्यूअस है. नाउ इन दोनों के बीच का गैप भी देखना होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का. 1 से 4 में कितना गैप होता है, 3, 4 से 6 में 2 का गैप. अब देख सकते हो गैप ही बिगड़ गया, तो आपको इनके गैप को बिल्कुल करेक्ट करने के लिए आपको पहले इस डाटा के बेसिस पे लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है अपने हिस्टोग्राम की बार्स की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे लिख दी है. क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ सरनेम्स क्वेश्चन के बेसिस पे लिखे हैं. नेक्स्ट विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप. जैसे 1 और 4 का कितना गैप है, 3. 4 और 6 के बीच में कितना गैप है, 2. 6 और 8 के बीच में कितना गैप है, 2. 8 और 12 के बीच में 4 का गैप एंड 12 से लेकर 20 के बीच में 8 का गैप है. आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आपके विड्थ आ जाएगी इजीली. चलिए अब लेंथ फाइंड आउट करते हैं. तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सबसे छोटा डिजिट कौन था, 2. तो अब 2 का हमने यूज करना है, तो ध्यान रखना. ठीक है. तो चलिए लेंथ की बात कर लेते हैं. तो लेंथ कैसे निकली जाती है, नंबर ऑफ सरनेम्स डिवाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर था इस विड्थ में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इन सबके साथ. जैसे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अब लेंथ कैसे आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4. तो इस तरीके से आपने इन सबको सॉल्व करके अपनी लेंथ निकाल लेनी है, जो कि आ जाएगी 4 30 44 8 1. कैसे निकाली एक बार फिर से बता देती हूँ. नंबर ऑफ सरनेम्स डिवाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो सबसे छोटी विड्थ थी. जैसे यहाँ 2 था सबसे छोटा नंबर इधर, तो यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी सारी लेंथ को. ओके. चलिए अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द सेम इन्फॉर्मेशन. आप अपनी क्लास इंटरवल्स को देख सकते हो कि यहाँ 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग्स दे रखी है. तो आपने एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिख देनी है. अब आपके पास जो ये लेंथ आई है कितनी आई है, 4 से लेकर, मतलब सबसे छोटा 1 है, 44 सबसे बड़ा है, तो 1 से 44 तक आपकी काउंटिंग लेंथ में भी जानी चाहिए ताकि ड्रॉ करने में इजी रहे. राइट. सो यहाँ एक्स एक्सिस पे मैंने 20 तक काउंटिंग लिख ली है, वाई एक्सिस पे मैंने 5 का टेबल लिख दिया 50 तक, ताकि इजीली हम ग्राफ को ड्रॉ कर सके. राइट. यहाँ पे आपको टाइटल भी देना है कि आप वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रोपोर्शन ऑफ सरनेम्स बाय 2 लेटर्स, एंड आपने एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ लेटर्स. तो हम उसको टाइटल लिख देंगे. चलिए अब इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपको गिवन था 1 से लेकर 4 तक जो नंबर ऑफ लेटर्स है, मतलब 1 से लेकर 4 तक कितने लेटर्स जो है कितने सरनेम वालों को दिए गए, 5 सरनेम वालों को. तो यहाँ 5 पे हम प्लॉट कर देंगे. देन 4 से लेकर 6 लेटर्स कितने सरनेम वालों को प्रोवाइड किए गए, 30 को, तो यहाँ लिख देंगे 30. देन 6 से लेकर 8 लेटर्स कितने सरनेम वालों को मिले, 44 सरनेम्स को, तो यहाँ 44 प्लॉट कर देंगे. ठीक है. देन 8 से लेकर 12 लेटर्स कितने सरनेम वालों को मिले, 8 को, तो यहाँ 8 पे प्लॉट कर देंगे. देन 12 से लेकर 20 लेटर्स कितने सरनेम वालों को मिले, ओनली 1 सरनेम वाले को 12 से लेकर 20 तक लेटर्स मिले हैं. तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाता है. इजीली आपने ध्यान से इसे प्लॉट करना है. राइट. देन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो सबसे ज्यादा सरनेम वाले लोगों को मिले हैं, कौन से इंटरवल से, मतलब 6 से 8 जो लेटर्स है सबसे ज्यादा मैक्सिमम सरनेम्स वालों को मिले. आप देख सकते हो 6 से 8 जो थे ना लेटर्स, 44 लोगों को मिले थे, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट है. राइट. आप देख सकते हो इजीली हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि 6 से 8 जो नंबर ऑफ लेटर्स थे वो 44 सरनेम वालों को मिले हैं. तो 6/8 इज द क्लास इंटरवल वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाए. तो मतलब 6/8 जो इंटरवल था यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को लेटर मिले. राइट. तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन बाय बाय.